कुणाल जी घुमंतु भोटिया बने हैं गर्मी में, बताइए। जो सरायरंजन का यथार्थ है, सरायरंजन की वास्तविकता है, वो देखना है और लोगों को दिखाना है। ये सरायरंजन का दौरा हम भी किए हैं, ठीक है। जनता बदलाव चाह रही है। सरायरंजन का जनमानस जो है सुसुप्त ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है और वो बदलाव के लिए किसी समय वो ब्लास्ट कर सकता है। नीतीश कुमार के सेनापति हैं, यहाँ के विधायक मंत्री हैं, तीन बार मंत्री रह चुके हैं। क्या कर लीजिएगा कुणाल कुमार, आप उनके खिलाफ कैसे लड़ पाइएगा उनसे? ये अगर माननीय विजय कुमार चौधरी वाकई नीतीश कुमार के सेनापति हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार कैसे राजा होंगे। नहर जो बनाए हैं उन्होंने, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, अपने इलाके से लेके गए, चाहते तो किसी और इलाके से लेके जा सकते थे। तो ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं था। ये ड्रीम प्रोजेक्ट उस समय 1971 और 1958 में जो मुख्यमंत्री होंगे या जल संसाधन मंत्री होंगे उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा होगा। पैमाना होगा कुणाल कुमार का। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सरायरंजन को स्वर्ग बना दूंगा, सरायरंजन में मैं दिन को रात कर दूंगा, रात को दिन कह दूंगा। ये कहना बिल्कुल थोड़ी बेईमानी होगी। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कुणाल कुमार इस समस्या का समाधान करेंगे कि नहीं? मैं वही कह रहा हूँ कि कुणाल कुमार नहीं, कोई सरायरंजन का बेटा कर देगा। कुणाल ही क्यों। देखिए, भविष्य में अगर सरायरंजन विधानसभा का इतिहास लिखा जाएगा राजनीति में, तो उसमें कुणाल कुमार का नाम टॉप 10 में जरूर आएगा। ये हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। कुणाल कुमार एक ऐसे युवा समाज सेवी हैं जो चाहते तो एसी में बैठ के इस भीषण गर्मी का आनंद ले सकते थे। कोई कमी भगवान की दया से नहीं है, लेकिन कुणाल कुमार एसी में बैठने की बजाय सड़कों पे घुमंतु भोटिया बनना का पैमाना होगा कुणाल कुमार का। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सरायरंजन को स्वर्ग बना दूंगा, सरायरंजन में मैं दिन को रात कर दूंगा, रात को दिन कह दूंगा। ये कहना बिल्कुल थोड़ी बेईमानी होगी। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा। मौजूद है ये राजकीय बुनियादी विद्यालय, गांव का क्या नाम है? कुम्हिरा। हाँ, कुम्हिरा गांव में ये विद्यालय है और विद्यालय के प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ कुणाल कुमार और कुणाल कुमार की पूरी फौज यहाँ पे खुले आसमान के नीचे बैठी हुई है। और कुणाल कुमार क्यों घुमंतु भोटिया बने हुए हैं, यही जानने के लिए हम आज इनके साथ हैं। कुणाल जी घुमंतु भोटिया बने हैं गर्मी में, बताइए। जी बिल्कुल, जो सरायरंजन का यथार्थ है, सरायरंजन की वास्तविकता है, वो देखना है और लोगों को दिखाना है। इसलिए घुमंतु भोटिया बनना जरूरी है। 3 दिन से हम आपके साथ घूम रहे हैं, पूरे सरायरंजन का दौरा हम भी किए हैं, ठीक है। जनता बदलाव चाह रही है। बिल्कुल, ये तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जनता बिल्कुल बदलाव की मांग कर रही है और पूरा सरायरंजन का जनमानस जो है सुसुप्त ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है और वो बदलाव के लिए किसी समय वो ब्लास्ट कर सकता है। आप इंतजार कीजिए। और चुनाव में तो बहुत ज़्यादा समय है। चुनाव से पहले ही आप देखने लगेंगे कि सरायरंजन के लोग की इच्छा किस तरह की है। क्यों बदलाव का ये जो स्वर जनता के बीच में फूट रहा है? आप तो पूरा क्षेत्र है, आपका घर भी यही है, क्यों लगता है आपको कि क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, ये बाहरी व्यक्ति हैं और संगठित तौर पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, संगठित तौर पे जो लूट हो रहा है, इसको ये संरक्षण देते हैं। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि इनके संरक्षण में होता है। जो इनके इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो करते हैं। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स हैं, सैकड़ों वीडियोज़ हैं, सैकड़ों फोटोज़ हैं जो मैं आपको साथ साझा कर सकता हूँ। सैकड़ों रिकॉर्डिंग्स भी हैं, जिससे ये साफ साबित होता है कि जो इनके इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो इस तरह का भ्रष्टाचार करते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो लोग इस बात को समझते हैं। हर ग्राम पंचायत में जो अच्छे लोग हैं उनको धकेल कर हाशिए पर पहुँचा दिया गया है और जो कलेक्शन स्टाफ की भूमिका में आता है वैसे 1-2 लोगों के हाथ रखकर और सरायरंजन को चलाया जा रहा है, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण। नीतीश कुमार के सेनापति हैं, यहाँ के विधायक मंत्री हैं, तीन बार मंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, अभी जल संसाधन मंत्री। क्या कर लीजिएगा कुणाल कुमार, आप उनके खिलाफ कैसे लड़ पाइएगा उनसे? ये अगर माननीय विजय कुमार चौधरी वाकई नीतीश कुमार के सेनापति हैं तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार कैसे राजा होंगे। जिस राजा का सेनापति ऐसा हो, वो राजा कैसा हो सकता है, इसी बात से आकलन लगाया जा सकता है। और हकीकत, किसी भी नेता का हकीकत जनबल होता है।
जनता की ताकत ही उसका असली बल होता है और इनके पास जनता का कोई समर्थन नहीं है। ये परिस्थितियों के विधायक हैं, परिस्थितिवश विधायक बन गए और सरायरंजन के लोगों ने कभी इनका विरोध नहीं किया, इसका फ़ायदा उठाते रहे। अब सरायरंजन के लोग विरोध कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि क्या इसका नतीजा होता है। कहते हैं सिन्हा जी की, हम चौधरी जी के हम बहुत विकास किए हैं सरायरंजन में, जाके देखिए सरायरंजन को, विकास तो बहुत दिख रहा है सड़क पर। आप अकेले चले जाइए और उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या क्या विकास किए, वो नाम गिना दें कि ये विकास किए, वो आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा और हम उस जगह पर जाकर देखेंगे कि विकास कहाँ और क्या हुआ है। जल संसाधन मंत्री के इलाके में नदियाँ सूखी हुई हैं, नहर जो बनाए हैं उन्होंने, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, अपने इलाके से लेके गए, चाहते तो किसी और इलाके से लेके जा सकते थे, उसमें अभी तक पानी नहीं आया है। लोगों का इम्पैक्ट यहाँ तक है कि लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। देखिए, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं था। 1958 पर में इसकी चर्चा हुई थी और 1971 में भूमि अधिग्रहण का काम शुरू किया गया था। तो ये इनका ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं था। ये ड्रीम प्रोजेक्ट उस समय 1971 और 1958 में जो मुख्यमंत्री होंगे या जल संसाधन मंत्री होंगे उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा होगा और उसके बाद अभी तक उस पर काम नहीं हुआ है, पूरी तरीके से भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं कहता हूँ इनको जल शोधन मंत्री, इनकी हैसियत नहीं है कि कहीं ये जल पहुँचा सकते हैं। हाँ, जल को सुखाने की हैसियत इनकी है। मैं जानता हूँ ये 4 नदियों को सुखा चुके हैं और भी बिहार की जो नदियाँ होंगी, बिहार के लोग सचेत हो जाएं, नहीं तो वहाँ की भी नदियों को ये सुखा सकता है। और भी नेताओं की दृष्टि सरायरंजन में होगी। सरायरंजन से बहुत नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनता को कैसे विश्वास दिलाइएगा कि जनता कुणाल कुमार के साथ ही आए? नहीं, स्वागत है। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक स्वस्थ लोकतंत्र में सभी लोगों को समान मौका मिलना चाहिए, तभी लोकतंत्र है। ये राजशाही नहीं है कि कोई एक बन गया तो वही बना रहेगा या विधायक का बेटा ही विधायक बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में समान तौर पर सभी को मौका मिलना चाहिए। तो जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, हृदय से उनका स्वागत है और उनको आना चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और चुनाव मैदान में आना चाहिए। क्या क्या कीजिएगा कुणाल कुमार को, अगर मान लीजिए मौका मिल जाता है तो सरायरंजन को कहाँ तक लेकर जाइएगा, क्या क्या कीजिएगा, क्या विकास का पैमाना होगा कुणाल कुमार का? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सरायरंजन को स्वर्ग बना दूंगा, सरायरंजन में मैं दिन को रात कर दूंगा, रात को दिन कह दूंगा, ये कहना बिल्कुल थोथी बेईमानी होगी। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि बिहार विधानसभा में सबसे अगर मजबूत कहीं की आवाज़ गूंजेगी तो सरायरंजन विधानसभा की आवाज़ गूंजेगी। आपके समर्थक बहुत जोशीले हैं भाई, गर्मी में धूप में भी घूम रहे हैं और देखिए यहाँ खुले में बैठ के खाना खा रहे हैं, सबका घर यहीं आसपास में होगा। कहाँ से इतना समर्थक ले आए हैं? बिल्कुल, देखिए, सुबह जब निकलते हैं ना 5:30 बजे तो 5, 7, 10 लोग होते हैं, कम लोग होते हैं और जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है शाम तक 300, 400, 250 इस तरह की संख्या में लोग चले जाते हैं। तो निश्चित तौर पे जो लोग को लगता है कि बदलाव अनिवार्य है वो हमारे साथ हो जाता है। मतलब धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोग कुणाल कुमार पे भरोसा कर रहे हैं। बिल्कुल, भरोसा करना चाहिए। मैं जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में उनसे बात करता हूँ। मैं कोई यूटोपिया नहीं करता हूँ, मैं उनको कोई सपना नहीं दिखाता हूँ कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, नहीं। मैं सिर्फ उनकी बात पूछता हूँ, जो वास्तविक स्थिति है मैं उनको जानना चाहता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे में तो लोग साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। सरायरंजन की एक मूल समस्या जानते हैं क्या है? सरायरंजन के लोगों में शिक्षा की कमी है। सरायरंजन के किसान, सरायरंजन के निवासी यहाँ से पलायन कर रहे हैं, वो भी नीतीश कुमार के सेनापति के विधानसभा से। पता है आपको? देखिए, सरायरंजन की मूल समस्या ये नहीं है। अगर आपको बुखार आ जाए तो पैरासीटामोल खा के आप बुखार को 2 दिन 1 दिन के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, बुखार को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। बुखार कैंसर की वजह से आ रहा है या टीबी की वजह से आ रहा है या लीवर की वजह से आ रहा है, ये जांच का विषय है। तो सरायरंजन की जो स्थिति है वो सरायरंजन शिक्षा की वजह से नहीं है, विजय कुमार चौधरी की वजह से है। विजय कुमार चौधरी आज सरायरंजन से हट जाए, 6 महीने में सरायरंजन की स्थिति दुरुस्त हो जाएगी। तो समस्या का जड़ शिक्षा नहीं है, पानी नहीं है, रोजगार नहीं है, समस्या की जड़ विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी, बिल्कुल, विजय कुमार चौधरी इस समस्या की जड़ है। वो हट जाए, सब चीज़ अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं विधायक बनूँ तो ही ठीक हो जाएगा, कतई नहीं। कोई XYZ कोई भी आ जाता है और विजय कुमार चौधरी यहाँ से विदा हो जाते हैं, सरायरंजन की स्थिति ठीक हो जाएगी। तो कुणाल कुमार इस समस्या का समाधान करेंगे कि नहीं? मैं वही कह रहा हूँ कि कुणाल कुमार नहीं, कोई सरायरंजन का बेटा कर देगा। कुणाल ही क्यों,
सराय रंजन के लोगों को चाहिए कि सराय रंजन के किसी भी बेटे पर भरोसा करें। अगर मैं सराय रंजन के लोगों का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर रहा हूँ तो मुझे साइड कीजिए, मुझे साइड कीजिए। लेकिन सराय रंजन के किसी बेटे को ही केंद्र में लेके आइए, तभी आपके सराय रंजन में बदलाव हो सकता है और विकास हो सकता है। देखिए, बड़ी बात कही है इन्होंने। ये नहीं कहा कि आप कुणाल कुमार को ही वोट दीजिए, ये कहा कि सराय रंजन के किसी बेटा को, किसी बेटी को वोट दे दीजिए जो सराय रंजन का विकास करता हो। आपको अगर लगता है कि कुणाल कुमार में ये क्षमता नहीं है तो सराय रंजन के किसी बेटा बेटी को आप अपना वोट दे करके और उसके बाद जो है यहाँ से जितवाइए। लेकिन जो सबसे मूल समस्या इन्होंने बताई वो ये बताया कि यहाँ के विधायक जो 3 बार से जीत चुके हैं, लेकिन सराय रंजन के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, सराय रंजन के अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है, सराय रंजन के स्कूलों में व्यवस्था नहीं है, सराय रंजन के नदियों में पानी नहीं है, सराय रंजन के नहरों में पानी नहीं है, सराय रंजन से लोगों का पलायन हो रहा है, सराय रंजन के किसान जो है दुखी है। इन सब समस्याओं का सिर्फ एक समाधान है और वो ये है कि वर्तमान जो विधायक यहाँ के हैं उनको आप गद्दी से उतारिए और सराय रंजन के किसी बेटा को आप उस गद्दी पे स्थापित कीजिए, बिठाइए, तभी आपका भला हो सकता है।